हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 31 दिसंबर से 1 मई ये समय होगा जिस समय आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल जाएगी का मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। वो कौन से परिवर्तन है, उसका क्या प्रभाव आपके लाइफ में पड़ने वाला है, ये हम समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सफल होना, और एक ऐसा ग्रह है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है, और इस ग्रह के परिवर्तन से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लाइफ में धन बहुत हो, धन की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यदि लाख रुपए आ रहा है तो हमें करोड़ों की इच्छा होती है, और करोड़ आ रहा है तो और भी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। तो कभी भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जितना भी धन हो जाए उतना ही कम है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति चाहता है सबसे पहले कि हमारा विवाह हो जाए। जब विवाह हो जाता है तो ये चाहता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन बेहतर रहे, क्योंकि ये जो ग्रह है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का आधिपत्य रखता है आपके विवाह कराने का, आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का। इसके अलावा इसके बाद हम चाहते हैं कि हमें संतान हो, तो संतान भी ये ग्रह दिलाता है। साथ में हम चाहते हैं कि हम चाहे जॉब कर रहे हों, करियर में हों या व्यापारी हों, तो हम अपने काम में श्रेष्ठतम मुकाम तक पहुंचते। मतलब अब कहा जाए कि जैसे आप मैनेजर हैं तो सोचेंगे कि हम और आगे बढ़ जाएं, या जो भी हमारा लेवल है तो हम और आगे बढ़ जाएं। आप व्यापारी हैं तो आप एक काम कर बिजनेस अपना बढ़ाए हैं एक जगह में, तो सोच रहे हैं और जगह बढ़ा लिया जाए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम ऊपर तक पहुँचे और श्रेष्ठतम मुकाम प्राप्त कर सके, परंतु उसके लिए इस ग्रह को समझना जरूरी है। इसके अलावा हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में मान सम्मान हमेशा हासिल करते रहें, हर जगह हमारा मान सम्मान हो, हमारी इज्जत हो। तो ये सब देने वाला ग्रह अब अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहा है। वो ग्रह कौन सा है? वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में जो हमें चाहिए, उन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा आधिपत्य इन्हीं के पास है। अब देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे, और ये अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अभी ये 1 मई 2024 तक यहाँ पर मेष राशि में गोचर करेंगे, और इसके बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों को क्या देने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय होगा, इस समय यदि आप पहले से परेशान हैं अपने जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, यदि आपको जॉब नहीं है आपके पास और आप इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं और कुछ न कुछ अड़चनें आ जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये लास्ट में ये होता था कि जॉब आपको नहीं मिल पाता था, तो अब जॉब मिलने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। साथ में यदि आप पहले से जॉब कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में हैं, तो आपको धन वृद्धि देखने को मिलेगी, प्रमोशन की स्थिति देखने को मिलेगी, और सैलरी भी बढ़वाने के लिए आप अपनी बात कर सकते हैं। तो देखा जाए तो धन लाभ भी यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम कोई आप करना चाहते हैं और उनमें बाधाएं आ रही थी, नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपके पिता के साथ अनबन की स्थिति थी, या उनका सपोर्ट किसी वजह से नहीं मिल पा रहा था, वैसे तो हमेशा माता पिता बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, वो दिखाने के लिए भले नाराज हो जाए, परंतु अंदर से आपका हित ही चाहते हैं। यदि गुस्सा भी कर रहे हैं तो आपके हित के लिए कर रहे हैं। फिर भी यदि किसी वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे,
केस वगैरह चल रहे थे, किसी भी तरह के देखा जाए तो अब इस समय कोर्ट केस में भी आपको विजय प्राप्त होगी और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको भी मौका मिलने वाला है। साथ में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा व्यय की स्थिति बन रही थी, अर्थात पैसे खर्च बहुत हो रहे, आ तो रहे थे पर दूसरी तरफ से खर्च भी हो रहे थे, तो अब इस समय पैसा बचत भी होगा, पैसे में स्थिति सुधार होगी कि पैसा आ तो रहा है पर खर्च ना हो, वो आपके पास सेव रहे और खर्च भी हो तो अच्छे काम में खर्च हो जिसका उसका कुछ रिटर्न हमको मिल सके। ऐसी स्थिति अब बनने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात कि घर परिवार में अब खुशी का माहौल बनेगा। यदि अभी घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, खासकर यदि प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहे थे या आपस में और भी अन्य कारणों से मतभेद या मनभेद बना हुआ था, तो अब ये दूर होके और आपस में शांति होने वाली है और घर परिवार में सुखी और देखा जाए तो शांति भी होने वाली है। इसके अलावा आपके वाणी में भी तेजस आने वाला है जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं इस बात को लेके कि हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कोई ना कोई कारण बन ही जाता है कि आज के समय में लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो अब इस समय शत्रु बाधा से भी काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे आपको लाभ मिलने वाले हैं, परंतु ये लाभ आपको मिलेंगे कि नहीं ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो अब वृश्चिक राशि या अन्य राशियों के भी लोग 2 4 10 तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं एक ही राशि की। तो अब उसमें से आपको ये लाभ मिलेंगे कि नहीं ये भी हम लास्ट में समझेंगे, तो बने रहिएगा। आइए जान लेते हैं सावधानियां क्या हमें रखनी चाहिए। सावधानियों के रूप में आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और किसी को कुछ कहना नहीं है, मतलब जो भी कह रहे हैं उसे सोच समझ के कहें। इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने के बाद समझने के बाद ही किसी को कुछ कहें। कोई भी काम कर रहे हैं जल्दबाजी में ना करें। यदि आपने जल्दबाजी की तो बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। वैसे हमेशा भी ऐसा होता है, परंतु क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ में मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल की राशि में गोचर करना अच्छा है, परंतु जिस राशि में ग्रह गोचर करता है उसका भी प्रभाव पड़ता है और ये मंगल की राशि है, मंगल है जल्दबाजी के कारक, तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए आपको सावधानी से कोई भी काम करना है। अब प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में आपको भगवान नारायण की आराधना करनी है। भगवान नारायण को तुलसी अर्चन करना सबसे प्रिय होता है, वो कर सकते हैं और भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हों। सबसे सरल है ओम विष्णुवे नमः, ये भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको नित्य प्रति मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करना है। वैसे भगवान विष्णु का या तो भगवान विष्णु के अवतारों का मंदिर हो जैसे राम जी, कृष्ण जी आदि, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जो भी भगवान का मंदिर हो वहाँ जाएं, नित्य प्रति दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद लें और विशेषकर आपको गुरुवार को जाना ही चाहिए। और साथ में आप हल्दी का चंदन लगा सकते हैं या केसर का या तो पीला चंदन लगा सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपके यदि आसपास कहीं केला का वृक्ष हो तो उनकी भी आराधना करें, पूजन करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करते रहें। बाकी अब देखा जाए तो ढैया का प्रभाव ही है, तो उसकी स्थिति भी अपनी देख ले। और अब हम महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। ये नए लोगों के लिए है, जो पुराने दर्शक हैं हमारे वो जानते ही हैं। इसमें हम ये समझने वाले हैं कि जैसे आपने अभी मुझसे समझा कि देवगुरु बृहस्पति आपको ये सब रिजल्ट देने वाले हैं मार्गी होके, परंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में पर्सनली कैसी है, वो कहीं पीड़ित तो नहीं, कहीं कमज़ोर तो नहीं, कहीं ऐसे भाव में तो नहीं बैठे जहाँ से वो अच्छे रिजल्ट या पूरा रिजल्ट ना दे सकें।
किस ग्रह के साथ युति है, किस ग्रह से वो दृष्ट हैं, वो उनका अंश बल कैसा है, ये और इसके अलावा भी देखा जाए कि दशाएं कैसी हैं, ये सब देखना। यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है और दशाएं अच्छी चल रही हैं तो आपको ये बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है, पीड़ित हैं, तो ये रिजल्ट संभव है कम मात्रा में मिले या तो ना मिले। इसलिए जरूर चेक करिए। या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि ये 4 महीने रिजल्ट देने वाले हैं, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव होता है हमारे लाइफ में, 1-2 दिन की बात नहीं है। और साथ में आप ये भी जान सकते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के 2024 जो आने वाला है वो कैसा रहेगा आपके लिए, ये भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में कमेंट में आपको हरि ओम लिखना है, क्योंकि हम भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं। तो हरि ओम या जय विष्णु भगवान भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में समय मिले ना मिले आप लिखते जाएं, जितने बार लिख सकते हैं, और साथ में आप बोलते भी जाएं। खाली लिखना नहीं है, मेरा लिखवाने का मतलब यही है जिसे आप लिखें और बोलें, जिससे भगवान का स्मरण हो सके और आपका कल्याण हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।